हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के क्लास 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन आपके साथ करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट पार्ट में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सेकेंड पार्ट में जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे और थर्ड पार्ट में साइंस एंड मैथ्स के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पार्ट 1 में सबसे पहले लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले इंग्लिश के लिए एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़ के हमको सवालों के जवाब करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फ्लावर इज़ ओपन टू ऑल बिकॉज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 2, द ऑथर हियर टॉक्स अबाउट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अ फ्लावर इज कंपेयर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विथ ह्यूमन बींग्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अ स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस। फिर क्वेश्चन नंबर 5, द रिफाइंड क्वालिटीज़ ऑफ अ फ्लावर आर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 6 to 7 के लिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ही शा डैश एलिफेंट एट द जू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एन। फिर क्वेश्चन नंबर 7, डैश गुड एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 21 मार्च इज़ वेडनेसडे व्हाट विल बी 25 मार्च। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संडे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, लोग आश्चर्य विमूढ़ क्यों होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आदर्श व्यक्ति की कार्यकुशलता को देखकर। फिर क्वेश्चन नंबर 10, आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आलस्य के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11, आदर्श व्यक्ति किसमें आस्था रखता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सद्कर्म में। फिर क्वेश्चन नंबर 12, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आदर्श व्यक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 13, किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वह धैर्य से संकट को दूर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे एक और गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर भी सवालों के जवाब करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्ति के पतन का कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चारित्रिक दोष। फिर क्वेश्चन नंबर 15, विभिन्न दूषणों से मुक्त होने का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चरित्र की रक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आत्मसंयम। फिर क्वेश्चन नंबर 17, किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्मसंयम। फिर क्वेश्चन नंबर 18, स्वास्थ्य का सहोदर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यायाम। फिर क्वेश्चन नंबर 19, सम्मुख का विपरीतार्थक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विमुख। फिर क्वेश्चन नंबर 20, तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रकृति। फिर क्वेश्चन नंबर 21, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, समय पर धोखा देना। फिर क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वह किताब लाया। फिर क्वेश्चन नंबर 23, भाववाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, श्याम सुंदर में समास है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्मधारय। फिर क्वेश्चन नंबर 26, आवश्यक में प्रत्यय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अक। फिर क्वेश्चन नंबर 27, शिव का पर्याय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शशि शेखर। फिर क्वेश्चन नंबर 28, विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवंत। फिर क्वेश्चन नंबर 29, अनुराग में कौन सा उपसर्ग है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अणु। फिर क्वेश्चन नंबर 30, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी स्वर संधि। अब हम लोग जनरल स्टडीज़ के पार्ट में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो जनरल स्टडीज़ का पहला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी CaO। फिर क्वेश्चन नंबर 33, सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की गई कुल धनराशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 425। फिर क्वेश्चन नंबर 34, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी काली। फिर क्वेश्चन नंबर 36, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 37, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 39, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 41, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कान। फिर क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है मैथ का और इसका वैल्यू हम लोगों को बताना था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6। फिर क्वेश्चन नंबर 44, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्लीहा। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 133वां। फिर क्वेश्चन नंबर 47, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी राजीव रंजन सिन्हा। फिर क्वेश्चन नंबर 48, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वहीदा रहमान। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे मैथ का एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जवाब होगा ऑप्शन सी 0.25। फिर क्वेश्चन नंबर 50, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 336। फिर क्वेश्चन नंबर 51, जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिकेट बैट। फिर क्वेश्चन नंबर 52, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1968 में। फिर क्वेश्चन नंबर 53,
भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंचाई। फिर क्वेश्चन नंबर 54, बिहार दिवस डैश मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। फिर क्वेश्चन नंबर 55, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1934 में। फिर क्वेश्चन नंबर 56, यदि x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 इक्वल्स टू 17 तथा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हो तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 8। फिर क्वेश्चन नंबर 57, कितने वर्षों में 7,508% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 12.5 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 58, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाकू, अजरबैजान। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिरका। फिर क्वेश्चन नंबर 60, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। फिर क्वेश्चन नंबर 61, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्ररों के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का विसरण। फिर क्वेश्चन नंबर 62, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10√2 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पोखरा। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुरैना, मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 65, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। फिर क्वेश्चन नंबर 66, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, खंबात की खाड़ी में। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में कौन सा गैर अहोमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टॉर्च बल्ब। फिर क्वेश्चन नंबर 69, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, समानांतर क्रम में। फिर क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तांबा। तो हम लोग अब पार्ट 3 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 72, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 7 = 0 के मूल है तो 1/α + 1/β = 2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, -3/7। फिर क्वेश्चन नंबर 73, यदि किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद का 11 गुना उसके 7वें पद के 7 गुना के बराबर है तो इसका 18वां पद होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 0। फिर क्वेश्चन नंबर 74, यदि बिंदु P x y A 5,1 और B 1,5 से समान दूरी पर है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3x = 2y। फिर क्वेश्चन नंबर 75, प्रातः 10:45 बजे एक टावर की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, सूर्य की ऊंचाई है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 45 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 76, एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और उनकी ऊंचाइयां 2:3 के अनुपात में है। बेलन के आयतन और शंकु के आयतन के बीच का अनुपात है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 77, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 4√2 सेंटीमीटर है और कर्ण की लंबाई है,
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 78, अक्षित द्वारा 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। 2 वर्ष के अंत में उसे भुगतान किए जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 12,100 और 2,100। फिर क्वेश्चन नंबर 79, यदि संख्या x को 1, 2, 3 से चुना जाता है और y संख्या को 1, 4, 9 में चुना जाता है तो p ब्रैकेट में x, y <9 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 80, समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों का योग और गुणनफल अनुपात में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5:4। फिर क्वेश्चन नंबर 81, समबाहु त्रिभुज ABC में AD BC पर लंबवत है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3AB² = 4AD²। फिर क्वेश्चन नंबर 82, यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है तो पाई = 22/7 के प्रयोग से वृत्त की परिधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 44। फिर क्वेश्चन नंबर 83, यदि ट्रायंगल ABC C पर समकोण है तो cos A + B का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0। फिर क्वेश्चन नंबर 84, 2 पासों को फेंकने पर योग 10 आने की प्रायिकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1/12। फिर क्वेश्चन नंबर 85, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो लघुत्तम समापवर्त्य p² और p³ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, p³। फिर क्वेश्चन नंबर 86, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 पाई सेंटीमीटर²। फिर क्वेश्चन नंबर 87, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 132/7। फिर क्वेश्चन नंबर 88, n+1 का होल स्क्वायर -1 8 से विभाज्य है यदि n है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक समपूर्णांक। फिर क्वेश्चन नंबर 89, यदि 2 सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो एक वृत्त के प्रत्येक जीवा की लंबाई होगी जो कि दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 90, यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है तो k का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, -10। फिर क्वेश्चन नंबर 91, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 16:81। फिर क्वेश्चन नंबर 92, यदि बिंदु A 1, 2, B 0, 0 और C A B सरेख है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2A = B। फिर क्वेश्चन नंबर 93, 100 रुपये का 5% बाजार मूल्य ज्ञात करें जबकि किसी व्यक्ति को 1,430 रुपये निवेश करने पर 65 रुपये का लाभांश मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 94, यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 14:11। फिर क्वेश्चन नंबर 95, यदि m⁴n = 32 जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक है तो n⁴mn का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5⁻10। फिर क्वेश्चन नंबर 96, y = fx का ग्राफ जहाँ fx एक द्विघात बहुपद है, x अक्ष पर a -2 0 और b -3 0 मिलता है तो fx के लिए अभिव्यक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, x² + 5x + 6। फिर क्वेश्चन नंबर 97, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3n/5 है तो n का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5। फिर क्वेश्चन नंबर 98,
एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को उसकी ऊंचाई के मध्य से दो भागों में इसके आधार के समानांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है। छोटे शंकु के आयतन का व पूरे शंकु का आयतन का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1:8। फिर क्वेश्चन नंबर 99, एक कंपनी शेयर धारकों को 8% लाभांश देने की घोषणा करती है। यदि एक आदमी को 2,840 रुपये उसके लाभांश के रूप में प्राप्त होता है तो उसके शेयरों का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 100, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 0। फिर क्वेश्चन नंबर 101, यदि रेखाखंड को 3:7 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो विभाजन बिंदु बनाते समय इसमें कितने भाग होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 10। फिर क्वेश्चन नंबर 102, यदि पीए और पीबी केंद्र 0 वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श रेखाएं हैं कि कोण ए पी बी इक्वल्स टू 50 डिग्री है तो कोण ओ ए बी इक्वल्स टू, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 25 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 103, एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है जिसके एक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। टैंक का कुल सतह क्षेत्रफल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 104, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6 पे पावर n माइनस 5 पे पावर n हमेशा साथ समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1। फिर क्वेश्चन नंबर 105, समीकरणों की जोड़ी x इक्वल्स टू ए और y इक्वल्स टू बी ग्राफ द्वारा रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 106, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों में से 8 बार बाउंड्री लगाता है। बाउंड्री ना लगा पाने की प्रायिकता निकालिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 4/5। फिर क्वेश्चन नंबर 107, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 30 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 108, 50 अवलोकनों वाले दिए गए डेटा के लिए 15.520 पर तोरण से कम और तोरण से अधिक प्रतिच्छेद करते हैं डेटा का माध्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 15.5। फिर क्वेश्चन नंबर 109, गैर लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1/7। फिर क्वेश्चन नंबर 110, 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है जो टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर हो। टावर की ऊंचाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 50 मीटर। अब 40 क्वेश्चन साइंस से पूछे गए थे। तो साइंस का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इथीन। फिर क्वेश्चन नंबर 113, कोशिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली। फिर क्वेश्चन नंबर 114, मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वंशागति। फिर क्वेश्चन नंबर 115, एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत गति क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्वेश्चन नंबर 116, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरूवेट का विघटन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 117, किस उपपरमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इस्पात। फिर क्वेश्चन नंबर 119, खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं जिंक से नहीं, क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। फिर क्वेश्चन नंबर 120, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यह 1/4 हो जाता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 122, ब्यूटेनॉन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कीटोन। फिर क्वेश्चन नंबर 123, पौधों में विभज्योतक ऊतक का क्या कार्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 124, यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा -1 से 60 किलोमीटर घंटा -1 तक बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 125, लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटना होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। फिर क्वेश्चन नंबर 127, दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतर्ग्रथन। फिर क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 और 5। फिर क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, घास, बकरी और इंसान। फिर क्वेश्चन नंबर 130, एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, संकेंद्रित वृत्त। फिर क्वेश्चन नंबर 131, क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 132, मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मल त्याग। फिर क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आसानी से बहने की क्षमता। फिर क्वेश्चन नंबर 135, वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर क्वेश्चन नंबर 136, यहाँ त्वरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 137, अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे। फिर क्वेश्चन नंबर 139, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 141, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन। फिर क्वेश्चन नंबर 142, पराग कोश में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, परागकण। फिर क्वेश्चन नंबर 143, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बुझा हुआ चूना। फिर क्वेश्चन नंबर 144, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। फिर क्वेश्चन नंबर 145, कार्य की एसआई इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोयला जलाना। फिर क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यक्ष्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 148, क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह सामान्य की ओर झुकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 149, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिंक की परत लगाना। फिर क्वेश्चन नंबर 150,
पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 के क्लास 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।